इस वक्त हम लोगों के बीच में अब्दुल हाजी भोला साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप नेपाल से एमपी हैं, नेपाल से वो भी तशरीफ़ लाए हैं और बाकायदा आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए नेपाल से एक नेपाल का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके बीच बैठा है। कितने बड़े फ़ख्र की बात है हमारे लिए कि बीबी के रोज़े के, बीबी के मज़ार की तामीर के लिए, बीबी के रोज़े की तामीर के लिए आपके बीच में नेपाल से चल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब हाजी अब्दुल हाजी भोला साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हम तहे दिल से आपका खैर मकदम करते हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेपाल जनाब अब्दुल हाजी भोला साहब से कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। अब्दुल हाजी भोला साहब देखिए, जन्नतुल बकी के तामीर के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेपाल से चल के यहाँ तक हमारे आपके बीच पहुँच गए हैं और ये उनके दिल की तड़प है कि वो चाहते हैं कि मज़ार की तामीर होना चाहिए है। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा जनाब अब्दुल हाजी भोला साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेपाल। शुक्रिया आज़ाद। आज बहुत बड़ी खुशी की भी बात है और कौम मुस्लिम की दिल की भी बात है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर शिया पसंदला बोर्ड ने सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का जो सऊदी अरब में जन्नतुल बकी में कब्र मुबारक है उसमें मज़ार तामीर करने के लिए ये जो प्रोग्राम रचाया है, बसाया है, ये काबिल तारीफ़ है, मुबारकबाद के लायक है। मैं अपनी तरफ से और मुल्क नेपाल के तरफ से आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं और वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह इसी तरीके से आवाज़ हम मुल्क नेपाल में भी उठाएंगे। मैं पंजतने पाक का गुलाम हूं। मैं पंजतने पाक का गुलाम हूं, अहले बैत की मोहब्बत का पैगाम हूं, यादगारे हुसैन पर कुर्बान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। आज का ये प्रोग्राम लखनऊ की सरजमीन पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में हो चाहिए कि जब तक सऊदी हुकूमत सैयदा फातिमा का मज़ार पाक तामीर नहीं करेगा तब तक हमारी आवाज बुलंद रहेगी। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जब नारे हैदरी का आवाज लगाए तो दिल से लगाए। नारे हैदरी, या अली 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 या अली। हुक्मे इलाही कुरान बोल रहा है, हुक्मे इलाही कुरान बोल रहा है। इसके मुस्तफा अहले बैत की मोहब्बत कौम मुस्लिम की शान है, कौम मुस्लिम की पहचान है, कौम मुस्लिम का ईमान है। तो ये सऊदी हुकूमत किस मजहब का इंतजार करती है, किस मजहब के वसूल पर चलती है। लिहाजा मैं यूसुफ अब्बास साहब का शुक्रगुजार हूं
कि वक्त का समय नहीं है। आपने मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया। इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम के लिए मैं तमाम हज़रात को दावत देना चाहता हूं कि मुल्क नेपाल में सैयदा फातिमा की कब्र मुबारक पर बाजार शरीफ कर तारीफ करने के लिए हम आपके साथ मिलकर आवाज बुलंद करेंगे। मैं मौला हुसैन का एक आईना हूं। हजरत, मैं मौला हुसैन का एक आईना हूं, चराग दिल में 72 चला के चलता हूं। मैं मौला हुसैन का एक आईना हूं, चराग दिल में 72 जला के चलता हूं। घर से जब बाहर निकलता हूं तो नादे अली पढ़ के चलता हूं। सऊदी हुकूमत हमारी आवाज को सुन ले कि जब तक सैयदा फातिमा का रोजे मुबारक नहीं बनेगा उस वक्त तक कौमी मुस्लिम की आवाज बुलंद रहेगी। अब आप देखें कि ये जज्बात हैं, ये नेपाल से आए हुए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जज्बात हैं। अगर यही जज्बा हर मोमिन के दिल में हो, यही जज्बा हर मोमिन के दिल में हो, खाली जबान से कहने से काम नहीं होता। तरफ से कोई एहतजाजी पहलू नज़र नहीं आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो एहतजाज के साथ नेपाल से आए इन हजरत ने जिस तरीके से बात की है तो एक उम्मीद की किरण है कि अब तो तमाम मुसलमान यक बजाने के एक साथ जुड़कर इस इन्हिदाम में जलतुल बकी के खिलाफ एक बेहतरीन एहतजाज इस अंदाज में करेंगे कि वो चाहे यूएनओ के थ्रू हो और चाहे सऊदी हुकूमत के खिलाफ उस बात को रखा जाए। तो हमसे बात करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद है और आज इस पैगाम को नश्र करने के लिए हम स्वागत हासिल करेंगे। बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे चैनल खदीजा टीवी पर। शहजादी के नाम से चैनल है और उन्हीं की बेटी के मज़ारात और उस पर तमाम बातें हैं। तो किस तरीके का आज